दोस्तों, दिवाली से पहले छोटी दिवाली मनाई जाती है और छोटी दिवाली को नरक चतुर्दशी के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन इसके पीछे की वजह क्या है? आखिर क्यों छोटी दिवाली को नरक चतुर्दशी कहते हैं? अगर आपके पास इस सवाल का जवाब नहीं है तो आज हम आपको बताएंगे कि आखिर क्यों छोटी दिवाली को हम नरक चतुर्दशी कहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन स्वागत करता हूं आप सभी का एनबीटी लाइफ के धर्म कथाएं शो में। तो दोस्तों, नरकासुर नाम का एक दैत्य था, एक असुर था, जिसने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया था और ब्रह्मा जी से ये वरदान मांगा था कि मैं भूमि का पुत्र हूँ, इसलिए अगर मेरी मृत्यु हो तो वो मेरी माता के ही हाथों से हो। भगवान ब्रह्मा जी ने उसको ये वरदान दे दिया था। इसके बाद नरकासुर ने आतंक मचाना शुरू किया। उसने पृथ्वी पर सभी राजाओं को हराया, यहाँ तक कि देवताओं को भी उसने परेशान करना शुरू कर दिया और उसके इस पराक्रम से इंद्रदेव भी घबरा गए थे। इसके बाद नरकासुर ने इंद्रलोक पर आक्रमण भी किया और उसके पराक्रम को देखकर इंद्रदेव अपना सिंहासन छोड़कर भाग गए। इसके बाद अदिति, जो कि देवताओं की माता मानी जाती हैं, वो सत्यभामा यानी कि भगवान कृष्ण की पत्नी के पास गई और उन्होंने अपनी व्यथा सुनाई। उन्होंने ये भी बताया कि नरकासुर ने 16,000 से ज़्यादा सुंदरियों को कैद करके रखा हुआ है, साथ ही उसने सारे पृथ्वी पर आतंक मचाया हुआ है और देवताओं तक को उसने नहीं छोड़ा है। सत्यभामा ने अदिति की बात सुनी और वो उन्हें भगवान कृष्ण के पास ले गईं। भगवान कृष्ण ने अदिति की पूरी बात सुनी और सत्यभामा से कहा कि तुम हमेशा से चाहती थी कि तुम मेरे साथ युद्ध में हिस्सा लो, तो अब की बार मैं तुम्हें युद्ध में ले जाऊंगा। और इसके बाद भगवान कृष्ण सत्यभामा को अपने साथ लेकर नरकासुर की राजधानी प्राग ज्योतिषपुर निकल गए। इसके बाद जब भगवान कृष्ण नरकासुर की राजधानी पहुंचे तो भगवान कृष्ण से लड़ने से पहले नरकासुर ने अपने सेनापति और सैनिकों को भगवान कृष्ण से लड़ने के लिए भेजा। लेकिन एक एक करके भगवान कृष्ण ने सेनापति के साथ ही कई सैनिकों का भी वध कर दिया और इसके बाद नरकासुर आया युद्ध में। नरकासुर जब युद्ध में आया तो भगवान कृष्ण और नरकासुर के बीच में भयंकर युद्ध हुआ और युद्ध करते वक्त एक समय वो भी आया जब भगवान कृष्ण मूर्छित हो गए। भगवान कृष्ण को मूर्छित देखकर सत्यभामा ने अस्त्र उठाए और अस्त्रों से नरकासुर का वध कर दिया। दरअसल सत्यभामा साक्षात पृथ्वी की ही अवतार थी और नरकासुर को ये वरदान प्राप्त था कि अगर उसकी मृत्यु हो तो उसकी माता के हाथों से हो, क्योंकि वो भूमिपुत्र था। और इसीलिए भगवान कृष्ण भी सत्यभामा को युद्ध में लाए थे, क्योंकि वो जानते थे कि अगर उसका वध होगा, यानी कि नरकासुर का वध होगा, तो वो सत्यभामा के हाथों से ही हो सकता है। इसके बाद मूर्छित पड़े हुए श्री कृष्ण के पास सत्यभामा पहुंची और उन्हें जगाने की कोशिश की। जब भगवान श्री कृष्ण को सत्यभामा ने हिलाया डुलाया तो भगवान कृष्ण ने आंखें खोली और एक मुस्कान दी, यानी कि कहीं ना कहीं वो जानते थे कि अगर सत्यभामा को नरकासुर का वध करना है तो उन्हें मूर्छित होना ही पड़ेगा और इसीलिए उन्होंने ये माया रची थी। तो दोस्तों, इस तरह से नरकासुर का वध सत्यभामा के द्वारा किया गया। दोस्तों, जिस दिन भगवान कृष्ण ने सत्यभामा के साथ मिलकर नरकासुर का वध किया था वो तिथि थी कृष्ण पक्ष कार्तिक मास की चतुर्दशी तिथि और इसीलिए आज भी कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को छोटी दिवाली मनाई जाती है और इसीलिए इस दिवाली को नरक चतुर्दशी के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों, अब आप जान गए होंगे कि आखिर क्यों हम छोटी दिवाली को नरक चतुर्दशी के नाम से जानते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि धर्म कथाएं की ये कहानी आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही रोचक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और देखते रहें एनबीटी लाइफ। नमस्कार।